नमस्ते बच्चों। अपन पिछली क्लास में 1.1 के 1 और 2 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज अपन है 3 क्वेश्चन हल करेंगे और ये दिया हुआ है अपने पास में f परिभाषित है r+r+ और gr+r+। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या धनात्मक, वास्तविक संख्या मैंने कहा प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है और भिन्न में भी होती है। कहने का मतलब है कि वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। तो ये कह रहा था केवल ये वास्तविक संख्या धनात्मक में है और ये भी वास्तविक संख्या क्या दे रखी है, धनात्मक है। दोनों फलन है f और g दोनों समान राशि में दे रखा है। फलन दिया हुआ है fx बराबर x², gx बराबर क्या दे रखा है √x, ये दिया हुआ है। अपन को घोफ x और फोग x ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा है, क्या ये तुल्य फलन है? क्या तुल्य फलन का मतलब है f और g ये घोफ और फोग क्या दोनों बराबर है? क्या अपन को ये भी हल करना है। घोफ और फोग दोनों क्या है, बराबर भी है। तुल्य का मतलब क्या है, बराबर होना चाहिए ये। तो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। एक तो ये ज्ञात करना है अपने को और एक कह रहा है तुल्य फलन भी है क्या, क्या दोनों बराबर है क्या, ये हल करना है। तो वो पहले घोफ x ये हल करना है मेरे को। तो यह है कि f इसके ऊपर जैसे आरोपित होगा g और इसको मैं fx लिखूंगा। तो ये fx लिख दिया। f और g दोनों को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है o, जिसको संयुक्त फलन के रूप में दे रखा है। ये जोड़ दिया, जोड़ने बाद अलग अलग करूंगा मैं। तो f जैसे फलन f पर x है, राशि है f पर आरोपित होगी, x राशि f पर आरोपित होगी तो मैं fx लिखूंगा। fx की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास में, fx का जो मान दिया हुआ है क्या दिया हुआ है x², तो g और ये x² लिख दिया मैंने। fx का मान क्या दे रखा है x², तो मैं यहाँ x² लिख दिया। अब अपने पास में g में दिया हुआ मान क्या है, g में दिया हुआ मान दे रखा है gx बराबर क्या दे रखा है √x, ये दिया हुआ है। मेरे को वैल्यू gx² का मान चाहिए और दिया हुआ क्या अपने पास में gx बराबर में √x है। तो मैं x के स्थान पे क्या वैल्यू रखूंगा, मैं x² रखूंगा। तो x के स्थान पर x² रखने पर ये रखूंगा मैं, रखने पर तो x के स्थान पे क्या रखोगे, x² रखोगे तो रखो क्या होगा gx² बराबर में x के स्थान पर रखा तो रूट तो है जैसा का जैसा है, ये x² x के स्थान पर रख दिया। जैसे रूट को मैं हटाऊंगा तो पावर 1/2 लगती है। तो जैसे रूट को हटाया 1/2 पावर लगी तो ये x² और ये पावर है 1/2 क्या हुई 2। रूट को हटाते हैं तो पावर कितनी लगती है 1/2। तो 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो क्या आंसर क्या आया x। ये इसकी पूरा मान क्या आया, gx² का मान क्या आया तुम्हारे पास में x, ये x मान आ गया। ये अपने पास में घोप x की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से आगे वाला मान दे रखा है तुम्हारे पास में फोग x दे रखा है, इसको हल करना है अपने को। तो वही x राशि दे रखी है, फलन g के ऊपर आरोपित होगी। x राशि किसके ऊपर आरोपित होगी, g पर। तो f और मैं इस प्रकार लिखूंगा g और x लिखूंगा, इसको gx लिख दिया। अब gx का मान दे रखा अपने पास में, वो लिखो gx की वैल्यू क्या दे रखी है √x है। तो ये दिया हुआ मान है अपने पास में, gx की वैल्यू दे रखी है, मान रखने पर क्या दे रखा है √x दे रखा है, ये √x लिख दिया मैंने। gx की वैल्यू दे रखी है √x, ये √x दे रखा है, लिख दिया। अब f √x की वैल्यू चाहिए और f में दिया हुआ मान क्या है अपने पास में, दिया हुआ मान fx बराबर क्या दे रखा है x²। वैल्यू मेरे को √x की चाहिए, दिया हुआ क्या है x है। तो x के स्थान पे क्या मान रखोगे, x के स्थान पर √x रखने पर ये रखूंगा मैं, रखने पर x के स्थान पे क्या रखूं मैं √x, रखो क्या होगा f √x पर x के स्थान पे रखना है तो x के स्थान पे रख दिया √x और इसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर आ गया ये। अब ये वैल्यू हल करोगे वही है, रूट को हटाओगे पावर कितनी लगेगी 1/2, पावर दे रखी है इस पावर दे रखी है, दोनों पावर क्या होगी गुणा होगी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं x पावर होगी 1/2, रूट को हटाया
और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या दे रखा है, स्क्वायर। मैं इस रूट को हटाया तो पावर कितनी लगेगी, 1/2, तो मैंने 1/2 लिख ही दिया और ये है जैसा है। अब इससे 2 से 2 कैंसिल नहीं हुआ क्या, तो क्या बचा तुम्हारे पास में x, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास में, x मान आ गया। इस फॉग x की वैल्यू भी क्या आई तुम्हारे पास में, x आई, और गॉप x की वैल्यू भी क्या आई तुम्हारे पास में, x आई, तो दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो अपन लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है क्या तुल्य फलन है क्या, तो अपन ऐसा लिखेंगे गॉफ x बराबर फॉग x बराबर वैल्यू क्या आ रही है, x, दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो लास्ट में लिखोगे अतः दिया गया फलन क्या है, तुल्य फलन है। ये लास्ट की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे कि गॉफ x की वैल्यू भी x है और फॉग x की वैल्यू भी क्या है, x है, कि दिया गया फलन क्या है, तुल्य फलन है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन में अपन को गॉप x की वैल्यू पूछी और फॉग x की, तो गॉप x और फॉग x दोनों की वैल्यू मैंने ज्ञात कर ली। इसकी वैल्यू भी क्या आई तुम्हारे पास में, x, फॉग x की वैल्यू भी क्या आई तुम्हारे पास में, x। अब मैंने इसको दोनों का मान आया, तो अब सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है क्या ये तुल्य फलन है क्या, तो तुल्य फलन के लिए मैंने ये दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर, तो अतः ये तुल्य फलन है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन इसका, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है एफ परिभाषित है वास्तविक संख्या में, और जी भी दे रखा है वास्तविक संख्या में। एफ एक्स बराबर दे रखा 3x प्लस के 4, जी एक्स बराबर दे रखा है x माइनस 4/3। फॉग गॉफ अपन को ज्ञात करना है, और इसमें थर्ड क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है गॉग ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। गॉग किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं फॉग एक्स ज्ञात करूं, फिर गॉप एक्स ज्ञात करूं, फिर है गॉग 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है मेरे को। तो 3 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। तो सबसे पहले फॉग एक्स की वैल्यू ज्ञात करूं मैं। तो सबसे फॉग एक्स, ये एक्स राशि है, फलन किसके ऊपर आरोपित होगी, जी के ऊपर आरोपित होगा। तो एफ और ये हो गया जी एक्स। इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स राशि है, फलन किसके ऊपर आरोपित हो रही है, जी पर, और ये ओ है, दोनों फलनों का क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये जैसे आरोपित होगा तो अलग हो गई है। तो एफ जी एक्स हो गया। जी एक्स की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, जी एक्स का मान दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर एफ, और जी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है कि x माइनस 4/3, ये है इसकी राशि मान दिया हुआ है। जी एक्स का मान दिया हुआ है x माइनस 4/3, ये रख दिया। अब देखो जी में दिया, एफ में दिया हुआ मान क्या है, दिया हुआ मान एफ में दिया हुआ मान क्या है, ये रही वैल्यू। तो एफ में एफ एक्स बराबर दिया हुआ मान है 3x प्लस के क्या दे रखा है 4। अब देखना अच्छी तरह, एफ की वैल्यू मेरे को इसका मान चाहिए, दिया हुआ मान ये है, तो मेरे को मान इसका चाहिए। तो x के स्थान पे क्या रखूंगा मैं, x माइनस 4 अपॉन क्या रखूंगा मैं 3। तो यहाँ लिखोगे x के स्थान पर मान रखना है x माइनस 4/3 रखने पर, तो रखो क्या होगा f x माइनस 4/3 बराबर x के स्थान पर रखना है, तो 3 x के स्थान पर रख दिया, x माइनस 4/3 प्लस के क्या हो गया 4। ये मैं x के स्थान पे मान रख दिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ से x बचा के,
इस पूरे को हल करने पर क्या बचा तुम्हारे पास में x, तो इसका पूरा मान कितना होगा तुम्हारे पास में x, तो ये x लिख दिया। अब आगे बढ़ा, ये तो मैंने फोग x की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब इसी प्रकार से है मैं ज्ञात कर रहा हूं गो ऑफ x की वैल्यू, ये गो ऑफ x वही राशि है, x राशि फलन किसके ऊपर आरोपित होगी, f पर आरोपित होगी, तो g, और ये लिख दिया मैंने fx। अब fx का मान दिया हुआ है अपने पास में, fx की वैल्यू क्या दी हुई है अपने पास में 3x माइनस के क्या दे, 3x प्लस के क्या दे रखा है 4, तो ये g fx का मान दिया हुआ है 3x प्लस के क्या दे रखा है 4, ये मान रख दिया मैंने। अब g 3x प्लस 4 का मान चाहिए मेरे को, और दिया हुआ मान क्या है भाई, g में दिया हुआ मान क्या दे रखा है x माइनस 4 अपॉन क्या दे रखा है 3, तो ये लिख दिया मैंने जी x बराबर x माइनस 4 बटे अपॉन 3, x माइनस 4 अपॉन कितना हो गया 3। अब मेरे को मान तो इस 3x प्लस 4 का मान चाहिए, और x दिया हुआ क्या है तुम्हारे को gx है, तो x के स्थान पे मान क्या रखोगे, x के स्थान पर मान 3x प्लस के क्या रखूंगा मैं 4, x के स्थान पे मान रखोगे 3x प्लस के क्या रखूंगा मैं 4, रखो क्या होगा, तो g 3x प्लस के 4 बराबर में x के स्थान पे रखना है, तो x के स्थान पे रख दिया 3x प्लस के 4 रख दिया, x के स्थान पे रख दिया 3x प्लस के क्या रखा 4, माइनस के ये 4 है जैसा का जैसा है, अपॉन में क्या दे रखा है 3, ये रख दिया मैंने। x के स्थान पे रखा मैंने, यहाँ पे x के स्थान पे रख दिया 3x प्लस के क्या रखा 4, माइनस के क्या हो गया 4, अपॉन में क्या है जैसा का जैसा 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास में x बचा। तो ये x फोग x की वैल्यू भी क्या आ रही है x, गोप x की वैल्यू भी क्या आ रही है x, दोनों का मान क्या है बराबर है, तो ये एक दूसरे के क्या होगा तुल्य फलन होगा। मैंने दोनों की वैल्यू ज्ञात कर ली, फोग की भी ज्ञात कर ली, गोप की भी वैल्यू ज्ञात कर ली। अब तुम्हारे पास में दे रखा है कि यह फलन की वैल्यू भी तुम्हारे पास में x है, और गोफ x की वैल्यू भी क्या दे रखी है x दे रखी है, दोनों का मान क्या आ रहा है भाई बराबर आ रहा है, तो ये दोनों फलन क्या है तुल्य फलन है। अब आगे ज्ञात करना अपने को गोग 1 की वैल्यू चाहिए। अब गोग 1 की वैल्यू चाहिए तो देखो अब आगे वाला दे रखा है गोग 1 की वैल्यू दे रखी है। वैसे इसको हल करोगे तो दिक्कत आएगी, तो इसमें अपन मान लेते हैं, माना कि 1 बराबर मैंने x मान लिया, x 1 के स्थान पे क्या ले लिया मैंने x, क्योंकि सब किस राशि किस में दे रखी है x में दिया हुआ है, तो x लिख दिया मैंने, x 1 के स्थान पे क्या लिख दिया x, वापस जहां x आएगा वहां पर वापस क्या रखना है मेरे को 1 रखना है, वो अंत में लिखना है। तो मैंने गोग 1, तो इस 1 को क्या मान लिया मैंने x मान लिया, तो ये गोग x हो गया, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब वही पिछली क्लास में अपन ने देखा x फलन किसके ऊपर आरोपित होगा, g के ऊपर आरोपित होगा, तो मैं इसको लिखूंगा g और ये gx। जैसे x राशि किसके ऊपर आरोपित होगी g पर होगी, तो मैं इसको लिखूंगा gx। अब gx का मान दिया हुआ है भाई, वो लिखो gx का मान क्या दिया हुआ है अपने पास में x माइनस 4 अपॉन क्या दे रखा है 3, तो x माइनस 4 अपॉन क्या हो गया 3, मैं x के स्थान gx के स्थान पे क्या रख दिया x माइनस 4 अपॉन क्या रख दिया 3, तो मैंने x के स्थान पे मान रख दिया। अब देखो अच्छी तरह दिया हुआ मान है मेरे को, g में दिया हुआ मान क्या दे रखा है, दिया हुआ मान है gx बराबर में x माइनस 4 अपॉन क्या दे रखा है 3 दे रखा है ये मान। अब मेरे को मान ज्ञात तो ये करना है, दिया हुआ मान क्या है ये है, तो x के स्थान पे मान क्या रखूं मैं, x के स्थान पे मान रखना है, x के स्थान पर मान क्या रखना है x माइनस 4 अपॉन क्या रखना है 3 रखने पर, x के स्थान पर मान रखना है x माइनस 4 अपॉन क्या रखना है 3, रखो x के स्थान पर मान, तो g x माइनस 4 अपॉन 3 x के स्थान पे रखो, x के स्थान पे रखा यहाँ पे, तो x के स्थान पर रखा x माइनस 4 अपॉन 3 माइनस के 4 अपॉन क्या होगा ये 3, मैंने ये दिया हुआ है। यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, x माइनस 4 अपॉन 3 ये भी मान दे रखा है, ये वापस यही मान दे रखा है, तो अपन को g
x माइनस 4 अपॉन क्या हो गया 3, मान ये ज्ञात करना है। जी एक्स में मान ये दिया हुआ है ना भाई, x माइनस 4 अपॉन क्या दे रखा है 3, तो x के स्थान पे क्या रखूं मैं, x माइनस 4 अपॉन क्या हो गया 3, तो x के स्थान पे रखना है, तो x माइनस 4 अपॉन 3, x के यहाँ मैंने x के स्थान पे रख दिया मान माइनस के 4 है जैसा का जैसे रख दिया, अपॉन क्या हो गया 3। अब अंश वाली राशि को हल करो, अंश वाली राशि को, तो इसका है ये तो है जैसा का जैसे लिख दिया 3, इसका मैंने ले लिया एलसीएम, अपॉन में 1 कर लूं मैं, 4 अपॉन 1 कर सकता हूं मैं, तो इसका अंश वाले का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, 3 में 3 का भाग दोगे तो 1, तो x माइनस के 4 माइनस 1 का भाग दोगे 3 में तो 3 बार होगा, 3 को 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा 12 होगा। आगे ये अब ये राशि कहाँ आएगी तुम्हारे पास में, सौते कहाँ आएगी, हर में आ जाएगी, तो x माइनस के 16 बटे हुए कितना हो गया 9, x माइनस 16 बटे हुए कितना हो गया 9। ये जो मान आया अपने पास में ये इसकी वैल्यू आ गई, तो ये मैंने मान रख दिया यहाँ पे g x माइनस 4 अपॉन 3 का मान क्या आया तुम्हारे पास में, x माइनस के 16 बटे हुए कितना हो गया 9, ये मान रख दिया मैं। अब x के स्थान पर, x के स्थान पे क्या माना है मैंने, x के स्थान पे क्या माना 1, तो वापस रखोगे x के स्थान पर 1 रखने पर, क्यों 1 की वैल्यू तो चाहिए मेरे को आसानी से हल करने के लिए 1 के स्थान पे क्या माना था x, वापस जहां x आएगा वहां पर क्या रखूंगा मैंने 1, तो x के स्थान पर 1 रखने पर तो रखो क्या होगा ये 1 यहाँ बराबर वाले भाग में रखना है, तो ये क्या यहाँ रखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट हल करोगे तो क्या हो गया g 1 माइनस के 4 अपॉन 3 बराबर में 1 माइनस 16 बटे हुए क्या हो गया 9, तो माइनस के 15 बटे हुए कितना हो गया 9, ये अपने पास में वैल्यू आ गई, माइनस के 15 बटे हुए कितना हो गया 9, माइनस के 15 बटे हुए 9 किसी से राशि से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं अपन, 3 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार ये 3 बार, तो माइनस के 5 अपॉन कितना हो गया 3, ये भी अपन लिख सकते हैं। तो ये गोग 1 की वैल्यू आई अपने पास में, गोग 1 की वैल्यू आई तुम्हारे पास में माइनस के 5 अपॉन कितना होगी 3, ये 1 की वैल्यू। अपन ने फोग भी निकाला, गोग भी निकाला और दोनों का मान क्या आया था बराबर आया था, तो अपन कह सकते हैं ये तुल्य फलन है। और तीसरा मान कह रखा है गोग 1 की वैल्यू चाहिए अपने पास में, गोग 1 की वैल्यू चाहिए, तो ये गोग 1 की वैल्यू अपन जानते नहीं है, तो मैं इसको फलन राशि दी हुई है x में, तो 1 को क्या मान लिया x, तो यहाँ लिख दिया x। फिर अपन ने जो पीछे वाले क्वेश्चन में हल करा उसी तरीके से अपन ने हल कर लिया, अंत के अंदर ये आया x माइनस 16 बटे हुए 9, तो x के स्थान पर वापस कितना रख दिया मैंने 1 रख दिया, 1 रखने के बाद में इसको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके मान आया माइनस के 5 अपॉन क्या हुआ 3, तो ये मान आ गया। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में 5th क्वेश्चन,
अब आगे देखो, ये कह रहा है एफ जी एच तीनों फलन आर से आर में है। कहने का मतलब है तीनों फलन है किसमें है, आर से आर में, वास्तविक संख्या के अंदर है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ परिभाषित है आर आर में, जी भी कह रखा है आर आर में, और एच भी कह रहा है आर आर में। तीनों का मान है फलन, तीनों एफ जी एच तीनों का जो फलन का मान है वास्तविक संख्या के अंदर दिया हुआ है। प्रांत, इस लाइन का मतलब है तुम्हारे पास में फलन एफ जी और एच तीनों फलनों का मान है, प्रांत और प्रेशर दोनों का मान क्या कहलाएगा, बराबर कह रहा है क्वेश्चन। प्रांत भी वास्तविक संख्या है और प्रेशर भी क्या है, वास्तविक संख्या। इस लाइन का मतलब यह है, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ परिभाषित है आर आर में, जी परिभाषित है आर आर में, और जी परिभाषित है आर आर में। ये दिया हुआ है और तीनों फलनों का मान दे रखा है, सेपरेट मान दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर कॉस एक्स, और एच एक्स बराबर क्या कह रहा है 2x प्लस के क्या कह रहा है 3। तीनों का मान दिया हुआ अपने पास में, अपने को ये निकालना है फलन तीनों का संयुक्त रूप से एच ओ गॉफ √2x दे रखा है, ये पूरा दे रखा है √2 पाई दे रखा है भाई, √2 पाई दिया हुआ है अपने पास में। √2 पाई का वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। तो सबसे पहले है गॉफ √x की वैल्यू चाहिए अपने को। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है एफ जी एच तीनों फलन का जो मान दे रखा है आर से आर में है। कहने का मतलब प्रांत भी आर है और प्रेशर भी क्या है आर है। तो इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं, एफ परिभाषित है आर से आर में, जी भी परिभाषित है आर से आर में, और एच भी आर से क्या है आर में, और इनके मान दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर कॉस एक्स, और एच एक्स बराबर दे रखा है कि 2x प्लस के क्या दे रखा है 3। तीनों फलनों का मान दिया हुआ है, अपन तीनों फलन का संयुक्त मान पूछा है, √2 पाई की मान चाहिए, √2 पाई का मान चाहिए। तो अपन को यह है एच ओ जी ओ है और वैल्यू चाहिए √2 पाई। अब देखो यहां मान दिया हुआ है, x के अंदर मान दिया हुआ है, तो √2 पाई को मैं x मान लूं तो माना कि पीछे वाली क्लास में अपन ने गोग 1 की वैल्यू ज्ञात करी थी और 1 को क्या माना था x माना था। इसी प्रकार से माना √2 पाई को मैं क्या मान लूं, मैं x मान लूं। तो ये x लिखोगे यहाँ पे, √2 पाई के स्थान पे क्या रखोगे x, तो एच ओ जी ओ एफ, और ये तुम्हारे पास में हो गया x। अब ये मान दे रखा है, जैसे ही मान ये इसके ऊपर x है इस f पर आरोपित होगा तो ये दोनों मान संयुक्त रूप a की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसको h o और इसको मैं ऐसा लिखूंगा क्योंकि x की जो राशि दे रखी है इस दोनों का संयुक्त रूप ये एक ही रूप दे रखा है इसका, तो इसके ऊपर आरोपित होगा, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा g और इसको fx लिखूंगा ऐसा। ये राशि मान आ गया तुम्हारे पास में। ये जो x राशि है इस गोक के ऊपर आरोपित होगी, तो इस गोक पर आरोपित होगी तो ये दोनों राशि अलग अलग होगी। तो ये जैसे अलग अलग होगी तो मैंने इसको इस रूप को मैं ये लिख सकता हूं g fx लिख सकता हूं। अब ये जो मान है इसके ऊपर आरोपित होगा, किसके ऊपर, h के ऊपर आरोपित होगा। ये पूरा मान g और f का टोटल मान है किसके ऊपर आरोपित होगा, g के ऊपर आरोपित होगा। तो मैं जैसे आरोपित करूंगा ये राशि इसके ऊपर, तो मैं लिखूंगा h हो गया अलग से हट गया g और ये हो गया fx। इस पहले अपन ने है कि √2 पाई को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, x हो गया। ये x जो राशि दे रखी है ये गोप के ऊपर आरोपित होगी, गोप इस x है गोप पर आरोपित होगी। तो जैसे मैं आरोपित करूंगा तो इसको क्या इस रूप में लिख सकता हूं, मैं अलग अलग कर लिया। ये o है, h को जोड़ा हुआ भाग है, तो ये मैंने है जैसा ही लिख दिया। ये g fx का टोटल मान किसके ऊपर आरोपित होगा, h के ऊपर आरोपित होगा, h पे, तो ये h पर आरोपित होगा तो o क्या हो गया, हट गया। अब इसको इस रूप में लिख दिया मैंने।
अब सबसे पहले मैं हल कौन सा करूंगा, अपन ने बोर्ड मास का नियम के अनुसार अपन को पता है सबसे पहले मजला ब्रैकेट, सॉरी छोटा ब्रैकेट, मजला ब्रैकेट और क्या होगा बड़ा ब्रैकेट। इस रूप में सबसे पहले मैं इस छोटे वाले को हल करूंगा, फिर मजला वाले को हल करूंगा और लास्ट में क्या करूंगा मैं बड़े वाले को हल करूंगा इस रूप में। परंतु ये फलन के रूप में लागू नहीं होता है, फलन के रूप में ये होता है एफ जी एस, तीनों का मान क्या है आर से आर। मैंने एक शुरुआत में बेसिक क्लास ली थी, उसमें बताया था कि जो भी फलन ज्ञात करो सतत रूप से लगातार रूप से चालू होना चाहिए वो फलन। जैसे एन से आर में है तो आर से क्या हुआ जेड में हो सकता है, सी में हो सकता है, इस प्रकार से लगातार क्रम से चलना चाहिए फलन। तो सबसे पहले मैं एफ को हल करूंगा, तो एच बड़ा ब्रैकेट जी और एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हारे पास में, एफ एक्स की वैल्यू, वो एफ एक्स का मान रख दिया मैंने। एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये अपन ने पहले इसको प्रारूप ओ को मैंने हटाया, तो हटाने का तरीका है एक्स राशि है इस दोनों के ऊपर आरोपित होगा तो इन दोनों के बीच में जो ओ का चिन्ह है वो हट जाएगा, तो मैंने हटा दिया ये। इसको मैं इस रूप को इस रूप में लिख दिया। जब ये पूरा मान है एच पर आरोपित होगा तो ओ क्या हो जाएगा हट जाएगा, इस रूप में लिख दिया मैंने। तो अब सबसे पहले मैं एफ एक्स को हल करूंगा, फिर जी को हल करूंगा, फिर किसको हल करूंगा मैं एच को हल करूंगा। तो सबसे पहले एफ एक्स को हल करा तो एफ एक्स का मान क्या रखा मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया। अब एक्स स्क्वायर रख दिया, अब जी में देखो क्या दिया हुआ मान, जी एक्स में दिया हुआ मान है तुम्हारे पास में, जी एक्स में मान दिया हुआ तुम्हारे पास में कॉस एक्स। मेरे को जी एक्स में दिया हुआ मान है ये, मेरे को वैल्यू चाहिए जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक्स के स्थान पे क्या मान रखूं मैं, एक्स के स्थान पर मान एक्स स्क्वायर रखूंगा मैं। तो ये जी एक्स स्क्वायर बराबर में कॉस एक्स स्क्वायर हो गया भाई, ये कोस एक्स स्क्वायर होगा, एंगल के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर में नहीं होगा। ये एक्स के स्थान पे रखूंगा तो एक्स के स्थान पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये मैंने रख दिया यहाँ पे, ये वैल्यू रख दी एच और ये हो गया तुम्हारे पास में कॉस एक्स स्क्वायर। ये मैंने जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी है। अब मेरे को एच में देखो क्या दिया हुआ मान है, इसको मैं हल करूंगा एच कोस एक्स स्क्वायर, एंगल के ऊपर है एक्स स्क्वायर, तो एच में दिया हुआ फलन क्या है, दिया हुआ फलन एच में, तो एच एक्स बराबर दे रखा है 2x प्लस के क्या दे रखा है 3 दे रखा है। मेरे को वैल्यू है दी हुई है एच एक्स बराबर 2x प्लस के क्या दे रखा है 3, और मान मेरे को किसका ज्ञात करना है कोस एक्स स्क्वायर का चाहिए। तो x के स्थान पे क्या मान रखूं मैं, x के स्थान पर कोस एक्स स्क्वायर रखने पर, x के स्थान पे रखना है कोस एक्स स्क्वायर, तो h ये हो गया तुम्हारे कोस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पे रख दिया 2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो गया 3, इसका टोटल मान आया अपने पास में 2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो गया 3, ये टोटल मान आया। परंतु मान किसका ज्ञात करना है, रूट 2 पाई की वैल्यू चाहिए। तो इसको मैंने क्या माना x माना ने भाई है, तो x के स्थान पर वापस क्या रखोगे x का मान रूट 2 पाई रखने पर, तो 2 कॉस रूट 2 पाई और इसके ऊपर स्क्वायर है ये प्लस के कितना हो गया 3, तो इसको रूट है, रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो 2 कॉस 2 पाई प्लस के कितना हो गया 3 हो गया तुम्हारे पास में। अब इस राशि को हल करोगे 2 cos 2 पाई प्लस के क्या हो गया 3, इसको हल करोगे तो एंगल के अंदर पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, एंगल के अंदर पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 180 को 2 से गुणा करोगे तो 360, तो ये मैं लिख सकता हूं 2 cos 360 डिग्री प्लस के कितना हो गया 3, और cos 360 की जो वैल्यू है, cos 360 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cos 360 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 2 और ये 1 हो गया प्लस के कितना हो गया 3, तो 2 प्लस के 3 बराबर कितना हो गया 5, तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास में 5, तो इसके टोटल मान कितना आया तुम्हारे पास में 5 आया। तो ये क्वेश्चन अपने पास में हल हो गया। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे जो अपन अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।